मैं आपसे करूं। बहुत इंतजार था इस भाषण का मोदी जी के। क्या निकला? पहली बार मुझे लगा कि मोदी जी कहीं मतलब घबरा गए थोड़ा। जी। देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि जो हमने सोचा था मोदी जी बोलेंगे उसी पर बोले हैं, उसी लाइन पर। उन्होंने किसी भी तरह से जो अडानी वाले विषय था उसको टच करने की भी कोशिश नहीं की, उसको छुआ नहीं और उससे जुड़े हुए किसी विषय को भी नहीं छुआ। उन्होंने अपना भाषण उसी तरह दिया जैसे वो भाषण देते हैं। उसमें बहुत सारे अपने सच, बहुत सारे अपने झूठ, बहुत सारे दूसरों के मजाक और उसमें राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का तड़का लगा देना, वो सारा काम उन्होंने अपने पूरे लंबे भाषण में 1.5 घंटा करीब करीब चला है। मैं सही अगर मुझे याद नहीं है 1 घंटा 29 मिनट है या 24 मिनट है, कुछ भी है। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक भाषण उनका दम साध के सुनना पड़ा। लेकिन उन्होंने जिस तरह दम साध कर और पूरी तैयारी से दिया हुआ भाषण था, ये भी आप समझ लीजिए। उसमें पूरे मजाक भी थे, उसमें सब कुछ था। कल के भाषण पर उन्होंने राहुल गांधी के भाषण पे ये कहा कि बहुत दिनों बाद जो है उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि वाह भाई मजा आ गया। तो इतना मजा आ गया, रात में उन्हें बहुत अच्छी नींद आई होगी और शायद अभी तक जागे भी ना हो, क्योंकि उस समय राहुल गांधी नहीं थे जब भाषण शुरू किया, तो वो सदन में नहीं थे, बाद में आए वो। तो ये सारे मजाक चले हैं और पूरे भाषण में उन्होंने सिर्फ, अगर पॉजिटिव उसमें देखें तो उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। लेकिन जब वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं तो उसमें कुछ जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं। लेकिन लाइन उनकी वही थी जो कल भाजपा के प्रवक्ताओं की थी। वो राहुल गांधी को याद करा रहे थे कि 2014 से पहले क्या था, देश का क्या हाल था, कितने तरह के भ्रष्टाचार थे, क्या था। और वो सारे भ्रष्टाचार आज मोदी जी ने भी वैसे ही गिना दिए। उसमें कोई नया स्क्रिप्ट में एडिशन नहीं था, वैसी ही स्क्रिप्ट थी। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो वो अपने भाषण में, नरेंद्र मोदी के भाषण में नरेंद्र मोदी थर्ड पर्सन हो जाते हैं अक्सर। तो आज वो भाषण में एक लंबे समय तक थर्ड पर्सन रहे। थर्ड पर्सन, जब कोई अपने अपने आप को थर्ड, एज ए थर्ड पर्सन संबोधित करता है, उसके लिए बहुत कुछ लिखा गया है। साइकोलॉजी ने भी बहुत कुछ लिखा गया है, भाषा विज्ञान भी इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे भाषण के जोश में कुछ ऐसी चीजें भी उन्होंने कह दी जो मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कैसे कह दी। जैसे उन्होंने कहा कि मौके को मुसीबत में ये लोग बदल देते थे, फिर उन्होंने मौके गिनाने शुरू किए और उसमें एक मौका उन्होंने गिनाया सिविल न्यूक्लियर डील का। और उन्होंने कहा कि सिविल न्यूक्लियर डील का जब मौका आया तब जो थे ये CWG घोटाले में व्यस्त थे। सिविल न्यूक्लियर डील का भाजपा ने भी हमेशा ऑफिशियली विरोध किया। आज भी उसने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि हम इसका समर्थन करते थे। ये जरूर है कि सरकार की डील थी इसलिए इस सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने इसका विरोध किया था। पहली बार भाजपा का कोई बड़ा नेता कह रहा है कि वो बहुत बड़ा मौका था, देश को मिला था। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसे उन्होंने कह दिया। फिर वो ये कहते हैं कि मुफ्त में 80 करोड़, मुफ्त में राशन पाने वाले 80 करोड़ लोग क्या इनकी बातों पर विश्वास करेंगे? यानी जो 80 करोड़ लोगों को आप अन्न दे रहे हैं किसी भी स्थितियों में, उसके प्रति आपका एटीट्यूड दिखाता है। आपका एटीट्यूड ये है कि वो मुफ्त में पाने वाले हैं, मतलब हम तो मुफ्त में दान दे रहे हैं और वो मुफ्त में ले रहे हैं। वो स्थितियां जिसमें उनको देना पड़ रहा है, क्या हुआ, क्या वो है, वो कैसे खत्म होंगी, क्या होगा, इस सब पर कोई वो नहीं है। वो मुफ्त में पाने वाले हैं। तो मोदी जी का भाषण जरूर है, उनके बहुत सारे समर्थकों को ये पसंद आएगा क्योंकि वो उसी शैली का है जिस शैली के लिए वो पसंद किए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल अपने भाषण में पूछे थे वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, वो स्थापित हैं, वो अपनी जगह पर हैं। मोदी का ये भाषण उनका एक और भाषण कहकर शायद बुला दिया जाएगा, ये मुझे लगता है। जी जी, अनिल जी अपने को अनम्यूट करिएगा। मोदी जी हमेशा चुनावी भाषण देते हैं और संसद में भी वैसा ही भाषण देते हैं।